देखो प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, उदाहरण 2 का कह रहा है, उदाहरण 1 का जो भी है समस्या यानी प्रश्न है उसको क्या कर रहा है, हल करने के लिए कह रहा है। तो उदाहरण 1 में जाएंगे। देखो उदाहरण 1 का देखो कह रहा है क्वेश्चन गणितीय रूप से हल करेल कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कंचा माने गुल्ली, गुल्ली नहीं खेला ना करके, गुल्ली कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचा की करे हेरा ले छे। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल यानी गुना 124 है। तो कहेगा हम जानना चाहेंगे आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कुल क्या कंचा है दोनों के पास। 1 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, दिया है दोनों के पास कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितना है 45 है। अगर एगो को मान लेते हैं हम x, टोटल क्या होगा दोनों मिला 45 को, दोनों के पास कितना है टोटल 45 को दोनों के पास। अगर हम मानते एगो के x तो दूसरा क्या होगा 45 - x होगा कि नहीं होगा। क्या है कि अगर इसका मान लो हमको 10 निकला तो इसका हम 45 में से घटाएंगे, मतलब एक पास 35 होगा। या इसके पास कुछ भी निकले 20 रहेगा तो पास 15 रहेगा कि नहीं 45 में करेगा। एगो को मान लेंगे x y पर भी बनेगा, लेकिन वहां दिक्कत हो जाए क्योंकि ये चैप्टर दूसरा, ठीक। एक समीकरण बनाएंगे इसमें बस। जब टोटल दोनों के पास 45 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन, 2 नाम है, कह रहा लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मान लेंगे x माना, क्या किया माना है। अब इधर नहीं लिख सकता है तो इधर ब्रैकेट में जरूर लिख दो, समझ गया। 2 तरीका लिखने का। फिर क्वेश्चन कह रहा है किसके पास है, वो है जीवंती के पास। सेम इसे जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल 45 हुआ है, इसके पास जो 45 - x होगा। ये भी हम माने हैं, क्या किए माने। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार जो कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो दोनों पास जो कंचा है 5-5 कंचा की करे हेराइल है, यानी अब मान लो इसके पास x कंचा यानी x कंचा में 5 कंचा हेरा लिया तो इतने कंचा इसके पास बचा, और इसके पास 45 - x कंचा, ये भी अपना 5 कंचा हेरा लिया यानी 5 घटा दिए दोनों। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल है ना, कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है 124। ऐसे कर देखो कह रहा दोनों हेरबे के बाद जो बचल है ओकर गुणनफल कितना करे 124। इसी चीज को तो मैंने पकड़ना है क्वेश्चन में, नहीं तो यह कि एकरा गुना करके बना दिया 5 ऊपर में लिख देगा खाली, वो सिर्फ लिखे के लिए नहीं दिया, उसको वहां पर अप्लाई करे भी यहाँ पे दिया। तो यहाँ 5-5 कंचा दोनों खोल लेके। अब इसको कैलकुलेशन करो x - 5, इसको ब्रैकेट का यूज करेंगे। देखो दो एक प्लस एक माइनस है, घटेगा 45 में से 5 गया तो 40 - x बराबर में 124। अब देखो इसको कैलकुलेशन करो, क्या करते हैं इसको लिखते हैं, इसको उठा के दोनों से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। 40 × x कितना हो जाएगा 40 × x मतलब x × x स्क्वायर। फिर माइनस है, माइनस गुना करेंगे चिन्ह के साथ, प्लस माइनस 40 × 5 200, फिर माइनस गुने माइनस प्लस 5 × x 5x बराबर में 124 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ x वाला दोनों प्लस में कि नहीं थे, दोनों जुड़ जाएगा। इधर बच गया -x स्क्वायर -200 जुड़ गया, कितना हो गया 45x बराबर में 124। देखो ये माइनस में है कि नहीं, ये टोटल कोई पर ले जा सकते हैं कि नहीं ले सकते। टोटल को उठा उस पर है, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब बराबर की पार कथी बच जाएगा 0। अब बराबर उधर 0 दो, इधर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम इधर 0 दीजिए, नहीं कहते 0 करने गया, ये पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बच गया, उस पर भेजो। 124 है ये है, ये माइनस में किधर हो गया प्लस x स्क्वायर, ये प्लस माइनस में भी प्लस 200, ये प्लस में की हो जाएगा -45। अब देखो यहाँ नंबर के नंबर साथ कैलकुलेशन होगा कि नहीं। अब बराबर कोई पार लिख सकता है, मैंने किधरों लिखो, इधर लिखो, बराबर उधर लिखो ना। तराजू में बटखरा इधर रखी या इधर रखी, कोई फर्क, सिर्फ बराबर हो चाहिए। तो बराबर वही होता है, बराबर का नंबर नंबर इधर रखो या इधर लिखो, बात बराबर पड़ता है, समझ गया।
बस की होता है तनी उल्टा साइड रखल जाता है तो दिक्कत होता है बनने में। जैसे अगर मान लो अगर बटखारा इन्ने रखी छी, बटखारा इन्ने रखे छिए और हम तराजू इधर रखते तो इन्हें सामान इन्हें ना दे देंगे, आसान पड़ा है कि नहीं भाई मन। अब मान लो बटखारा के इन्हें मतलब तराजू के इन्हें घुमाए दो, अब बटखारा इन्हें कर दिया सामान इन्हें कर दो, अब सोचा इन्हें इन्हें दे दिक्कत हो जाए, तनी हल्का दिक्कत होगा कि बेईमानी नहीं कर रहे लेकिन दिक्कत होगा ना, इसलिए बराबर रखते किधर है वो डिपेंड करता है। हमको सही से इधर बराबर जीरो देखे हम खराब भी लगता है कि नहीं देखे हम खराब, तो इसलिए हमको उस पर करके रखा है। यहाँ पहले कैलकुलेशन कर लो, देखो 124 और दूसरा जुट के कितना हो गया 324, अब प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x है बराबर कोई पर 0। पहले इसको सीधा कर लो, पहले एक्स स्क्वायर पहले वाला लिखते हैं, हाँ जी यहाँ एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे और बाद एक्स वाला लिखते हैं तो माइनस 45x लिखेंगे अब प्लस में 324। देखो इस पार में इन्ने शून्य करो कोई दिक्कत नहीं, जब तक बाउंड्री पार नहीं करेगा तब तक चिन्ह चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ देखो 45x वहीं पर सिर्फ जगह चेंज हुआ, समझ गया ना कि बाउंड्री पार ले। अब 324 का जोड़ हमको कहता है पूर्वक 45, 324 का खंड करो कितना होता है, इसमें खंड गलती है, खंड करो तो खंड करो 324, 2 से लगेगा एक बार में, 6 बार में 2 बार, 2 से लगेगा 8 81, फिर 3 7 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, पैंतालीस पुनः जोड़ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 9 6, 6 2 12 नहीं पूरे, 2 9 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 9 पूरे गया 36 9 वही जाएगा कितना हो गया 36 और 9 बराबर 36 है तो इसको लिखेंगे एक्स का एजो का चिन्ह चेंज नहीं होगा इधर 36x। अब देखो यहाँ पर हमको कर देंगे 45 पूर्व एक्स है अब माइनस 45 यहाँ पर माइनस चिन्ह दे पड़ेगा ना, तब यहाँ पर जुटेगा तब ना माइनस माइनस जुट के माइनस 45 लगेगा, इधर प्लस 324 है 324 बराबर कोई पर ये दोनों से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस कितना बच गया 36, इससे माइनस 9 कॉमन लेंगे माइनस है चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक्स हो गया प्लस है तो माइनस हो। देखिए कभी भी ई डिब्बा का चिन्ह हमेशा सेम होना चाहिए गुणनखंड में, याद रखना यहाँ जो चिन्ह होगा वो तो यहाँ चिन्ह लिखेबे करेगा, यहाँ जो चिन्ह रहेगा इसको लिखना है यहाँ पे, और ई डिब्बा का चिन्ह हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं तो उतना समझ है तो सीधी से माइनस कॉमन लेंगे तो एक वाला माइनस प्लस में जाएगा, ये प्लस वाला चिन्ह माइनस में जाएगा। अब इसको भाग देंगे 36 आएगा बराबर 0। ये दोनों डिब्बा एक साथ लिखेंगे कि कॉमन आ गया है दोनों डिब्बा, ये जो बच गया x माइनस 9 बराबर में 0। क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस 36 बराबर 0, फिर x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 36 और x बराबर 9, तो हो देखो दोनों का जोड़ो तो हो की जाएगा, या तो जोन के पास 36 गुल्ली होते तब उसके पास गुल्ली 9 किसके पास होगा जीवंती के पास, अगर जीवंती के पास 36 गुल्ली है तो उसके पास क्या गुल्ली होगा 9 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो लिखो, सिर्फ कह रहा है गणितीय रूप में हल का, ये इसका जो आंसर है ना यही हो जाएगा, यहीं पे ये व्यक्त कराल कह रहा है ना कि मान निकाल कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में कई भी रहा था प्रारंभ में कितने कंच है तो इसके आधार पर यहाँ लिख सकता है, यहाँ पर चूंकि जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास 45 माइनस 36 घट जाएगा 9 कंचा क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा एक आंसर यहाँ होगा तो इसको घेर देना है, समझ गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, खिलौना बनवाई ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया, 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कह रहा है एक दिन जे खिलौना निर्मित होले ओकर कुल होले लागत रुपया 750 रुपया। 2 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण खिलौना की संख्या ज्ञात करें। देखो मानेंगे माना के खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा, खिलौनों की संख्या। आखिर उस दिन खिलौने की जो लागत रहे, उस दिन खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा 55। पिछलुका में से घटा दिया था x, मतलब जितना खिलौनों की संख्या रहे थे ओकरा में से किया था, घटा दिया था। अब क्वेश्चन में टोटल मूल्य दिल कुल निर्माण लागत कितना लगा। अब बताओ, अब जो खिलौना की संख्या है पैसा है, और जब हमको टोटल पैसा निकालना पड़ता है तो हमको खिलौना और पैसा गुना करते हैं कि नहीं। जैसे एक चॉकलेट दाम 5 रुपया, तो हम 10 गो चॉकलेट का किस्त कैसे निकालते हैं, गुना करके निकालते हैं कि नहीं। तो सेम उसी तरह दोनों गुना करेंगे, रेट निकलेगा। तो प्रश्न अनुसार जो कर रहा है तो वो चलेंगे। x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर में, देखो आंसर क्वेश्चन में दिया, लागत कितना लगता है 750 रुपया। अब इसको गुना करो, 55x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में टोटल कोई पार भेज दो, क्योंकि माइनस में तो उधर प्लस में चल जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 रहे बराबर के पार में 0 हो गया। अब इसको 750 रुपया, इसका आंसर यही होगा, इसका 750 रुपया का खंड कर दो, वही हमारा क्या आएगा आंसर। एक आंसर यहाँ पर भी निकल जाएगा। और दूसरा क्या, खिलौनों की संख्या ना, इसका गुणनखंड करो, और गुणनखंड करने के बाद जो भी x का वैल्यू निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा खिलौनों की संख्या।